अनुराग कश्यप लगातार गालियों के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अनुराग कश्यप की मूवी फूले का रिलीज होना था 11 अप्रैल को, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन्स को लेकर ब्राह्मण समुदाय ने आपत्ति की और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भी कुछ डायलॉग्स को हटाकर फिल्म को यू सर्टिफिकेट दे दिया और फिल्म की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया। इस पर अनुराग कश्यप बौखला गए और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बहुत ही निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया। अनुराग ने पोस्ट किया, मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले पे था। भाई अगर कास्टिज्म इंडिया में होता ही नहीं तो उनको क्या जरूरत थी लड़ने की। आगे लिखते हैं, अब इन ब्राह्मण लोगों को शर्म आ रही है या फिर वो शर्म में मरे जा रहे हैं या फिर एक अलग ही ब्राह्मण समाज भारत में पैदा हो गया है जो वे देख नहीं पा रहे हैं। कौन समझाए इन सी को। उन्होंने पोस्ट किया, अगर भारत में कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो ये ब्राह्मण क्यों दुखी हो रहे हैं। आप हो कौन अगर कास्ट सिस्टम है ही नहीं। डिसाइड करो कि भारत में कास्ट सिस्टम है या नहीं। लोग पागल नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भी जातिवादी कहा। उनकी इन सब पोस्ट को देखते हुए एक इंस्टाग्राम यूजर ने कमेंट किया कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, जितना टकराओगे उतना जलोगे। इसका जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने कहा, ब्राह्मणों पे मैं पेशाब करूंगा, कोई प्रॉब्लम। इससे ब्राह्मण समुदाय भड़क गया और फिल्म को बैन करने की मांग होने लगी। ब्राह्मण समुदाय का कहना था कि या तो अनुराग कश्यप माफी मांगे या फिर हम फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अपनी फिल्म पर बढ़ते हुए विवाद को देखकर अनुराग कश्यप ने माफी मांग ली है, लेकिन उनकी माफी कितनी माफी है ये आप डिसाइड करें। उनका कहना है, ये मेरी माफी है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसका संदर्भ नहीं समझा गया और नफरत परोसी जाने लगी। कोई भी बात आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को बलात्कार और मौत की धमकियां देने लायक नहीं है, वो भी उन लोगों को जो खुद को संस्कार के ठेकेदार मानते हैं। जो बात कही गई वो वापस नहीं ली जा सकती और ना ही मैं वापस लूंगा। मुझे गालियां देनी है तो आप दे। मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना ही कुछ कहता है, इसलिए अगर आप मुझसे माफी चाहते हैं तो ये रही आपकी माफी। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, बस मनुस्मृति में नहीं है। तो ये थी इनकी माफी। ऐसा नहीं है कि इस मनुष्य ने इस निर्लज्ज टिप्पणी को पहली बार किया है। ये हिंदुओं और ब्राह्मणों के खिलाफ अपनी कुंठा को वक्त वक्त पर जाहिर करता रहता है। जब संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का करणी सेना विरोध कर रही थी तब इसका कहना था, हिंदू अतिवादी अब ट्विटर से निकलकर असली दुनिया में आ गए हैं और हिंदू अतिवाद अब कोई मिथ्या अवधारणा नहीं है। ये है उनका तब का पोस्ट जब वो सीए और मोदी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। अब शर्म नहीं आ रही है बोलने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तुम और तुम्हारी भाजपा एंड एबीवीपी आतंकवादी हैं। #JNUSU। यह है उनकी फिल्म देव डी का पोस्टर, जिसमें अभय देओल धूम्रपान कर रहे हैं और पीछे दीवार पर काली माता का पोस्टर है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ब्राह्मणों ने दूसरों को पढ़ने और बढ़ने नहीं दिया। ब्राह्मणों चुप हो जाओ, हमारे कुछ महान विद्वान रहे हैं जो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण सबसे बुरे तरह के शोषक हैं जो किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो उनकी इस अभद्र भाषा के पीछे उनके फिल्म के रिलीज का आगे टलना या उसके डायलॉग्स में कुछ परिवर्तन होना मात्र नहीं है, बल्कि ये उनकी उस मानसिकता का परिचय मात्र है जब वो किसी समुदाय के प्रति अपने मन में घृणा को भरे हुए बैठे हैं। तो अब आप बताएं, आप किसको सपोर्ट करते हैं, उनकी इस बेहूदगी भरी भाषा को या ब्राह्मण समुदाय को।